हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 2021 के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना काल में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें चारों पेपर इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, और चारों से ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। एक पेपर हुआ था चारों को मिक्स करके। तो हम लोग बस आज सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, कुल 20 क्वेश्चन है, 20 करके ऐसे 80 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, 80 क्वेश्चंस का। तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा गया था। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उन स्टूडेंट्स को भी भेज देना जो आपके संपर्क में है और जो होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड ईयर में है, ये किसके लिए है? तो थर्ड ईयर वालों के लिए है, ये एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए है, सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है। देखो, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी कि आप समझ लो कि 4-5 साल का अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये बिना पढ़े ये पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिना पढ़े ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो सकता है अगर आप सिर्फ अनसॉल्व पे फोकस कर दोगे तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग अनसॉल्व को तो सॉल्व करके जाएं ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है। इनमें से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? तो ये सबको पता है, भौतिक संरचना अधिगम का उत्पाद नहीं है। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि अब तो सबको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये हर बार ही पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें आपका भौतिक संरचना क्या है? अधिगम का उत्पाद नहीं है। बाकी परिपक्वता भी लर्निंग का आप प्रोसेस कह सकते हैं, या परिपक्वता भी क्या है? तो लर्निंग का ही एक रूप है। ठीक है, और ज्ञान भी है। ज्ञान भी क्या है? सीखना है। क्षमता, सीखने से भी क्षमता का विकास होता है। तो ये सब क्या है? आपके अधिगम से रिलेटेड है, आपके लर्निंग से रिलेटेड है। भौतिक संरचना अधिगम का उत्पाद नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है गरीबी, दूसरा ऑप्शन है विघटित परिवार, तीसरा ऑप्शन है माता पिता की अभिवृत्तियाँ, और इनमें से कोई नहीं। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तुम्हारे सारे एक आध क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, नहीं तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के अगले क्वेश्चन पेपर में दे देता है। अब जो ये पेपर है जो आपका 22 में हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 23 में वही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो तुम लोग अच्छे से बस सिर्फ 4-5 ईयर का, ऐसे 4-5 साल का अच्छे से अनसॉल्व को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने और भी वीडियो अपलोड करा हुआ है, आप अनसॉल्व लीजिए और उसको सॉल्व करिए उससे मिला के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इस तरह से आपको याद भी होता रहेगा और आप अच्छे से सॉल्व भी करते जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो अब कह रहा है कि समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्या नहीं है? तो विघटित परिवार समायोजन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, परिवार का विघटन समायोजन को प्रभावित नहीं करता है। गरीबी करता है, माता पिता की अभिवृत्तियाँ भी करती हैं। बच्चे के समायोजन में माता पिता की अभिवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। ठीक है, माता पिता किस तरह से बच्चे से बिहेव करते हैं वो उसके समायोजन में बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। ठीक है, गरीबी भी प्रभावित करता है। विघटित परिवार किसी भी तरह से समायोजन को प्रभावित करने का कार्य नहीं करता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विघटित परिवार बच्चे के समायोजन को प्रभावित नहीं करते हैं। समायोजन से मतलब क्या? यहाँ बच्चे के समायोजन से हो रही है। ठीक है, आप बाल विकास पढ़ रहे हो तो बाल विकास बच्चे के बारे में ही
ये जो भी क्वेश्चन होगा वो सिर्फ बच्चे के बारे में ही होगा, ठीक है, मतलब बालक के बारे में होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन आप अपने अगर अनसॉल्व जैसे 18 का 19 का सॉल्व कराया हुआ है मैंने, 20 का भी सॉल्व कराया हुआ है, अब 21 का सॉल्व कर रहे हैं। तो जब उन अनसॉल्व को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन ही एज इट इज़ उठा के पूछ दे रहा है। इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2023 में भी इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब यही क्वेश्चन आएंगे कह सकते हो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को ही याद कर लेना, ठीक है। याद कर लोगे तो आपका पेपर ये रेडी है। तो अभी जान लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं, तो सबको पता है मैडम मारिया, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इनका फुल नेम क्या है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, और इन्हीं के नाम पे इस विधि का नाम भी मॉन्टेसरी रखा गया, ठीक है। फ्रोबेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रोबेल ने क्या किया था, तो फ्रोबेल ने किडन गार्डन की स्थापना की थी। किडन गार्डन का नाम सुना है आप लोगों ने, बच्चों का बगीचा जिसको कहते हैं, तो उसकी स्थापना किसने की थी, तो फ्रोबेल ने की थी। और पियाजे ने क्या किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संपादन किया था, या कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया था, या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। फ्रोबेल ने क्या दिया था, तो फ्रोबेल ने जो किडन गार्डन का कॉन्सेप्ट था, यानी कि किडन गार्डन स्कूल की शुरुआत फ्रोबेल ने ही की थी। और मैडम मारिया ने क्या किया था, तो मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की थी। ये सब क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के खेल में 6-7 वर्ष के बालक रुचि लेते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के खेल में 6-7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपके एकाकी खेल में भी वो इंटरेस्ट लेते हैं और सामूहिक खेल में भी इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे समूह आपकी विशेषता उत्तर बाल्यावस्था की है, ठीक है, लेकिन बालक का पूछ रहा है तो आपका उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था एक ही में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जाएगा। 6-7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की बात कह रहा है, तो इसमें आपका ये एकांकी खेल भी खेलते हैं और समूह में इंटर कर रहे होते हैं, इसलिए सामूहिक खेल भी ये खेलने का कार्य करते हैं, मतलब खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा मीनिंग यही है कहने कि आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है एंडोमार्फिक प्रकार है शरीर रचना का। एंडोमार्फिक, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एंडोमार्फिक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो शारीरिक रचना का, सिर की रचना का, पैर की रचना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक रचना का प्रकार है एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, ऐसे ये शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी का टाइप है, उसी का प्रकार है। ये बताता है कि कौन किसका स्ट्रक्चर, मतलब एंडोमार्फिक में कौन से रचना वाले लोग आते हैं, पतले आते हैं कि मोटे आते हैं, आप पढ़ोगे इसको तो पता चलेगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को, यानी कि संवेगात्मक डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इमोशंस का विकास, तो उस वही पूछ रहा है कि बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बुद्धि है, शारीरिक विकास, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या करते हैं, बुद्धि, शारीरिक विकास, सामाजिक वातावरण, ये सामूहिक रूप से आपके संवेगात्मक, बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सबको पता है कि मूर्त वस्तुओं से भी और अमूर्त वस्तुओं से भी
यानी कि दोनों से ही बालकों के संवेग जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माँ के दूध में पाया जाता है, माँ के दूध में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कोलेस्ट्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पाया जाता है माँ के दूध में? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है कि सोडियम पाया जाता है कि कोलेस्ट्रम पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो माँ के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम वैसे माता का प्रथम दूध होता है और यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन में यही जाएगा आपका। कोलेस्ट्रम माता का प्रथम दूध होता है जो बच्चे के पाचन शक्ति को, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चे को ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, तो बच्चे का जो पाचन शक्ति होता है वो विकसित होता है और बच्चे में रोगों से लड़ने के लिए उसकी क्षमता विकसित होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों के लिए, तो ये बच्चों को देना ज़रूरी होता है। ये क्या है, तो माता का प्रथम दूध है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि माँ के दूध में क्या पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम पाया जाता है। ठीक है, वैसे माँ के दूध में कोलेस्ट्रम नहीं पाया जाता। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया है तो क्या कर सकते हो, माँ के दूध में पाया जाता है तो कोलेस्ट्रम, यहाँ पे इसका यही आंसर सही होगा। लेकिन ये कोलेस्ट्रम क्या है, माता का प्रथम दूध है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, क्या है? धन कमाना, वंश वृद्धि, सुख सुविधाएं एकत्र करना और चौथा है नौकरी। तो देखो ये सब तो सुविधाओं से या कह सकते हैं कि आराम से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब पूछ रहा है कि परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, तो ये तो ये सारे ही कार्य परिवार के कार्य हैं, लेकिन इसमें से हमको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। सर्वश्रेष्ठ आंसर चाहिए हमको, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वंश वृद्धि। वंश वृद्धि परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है, मुख्य कार्य है। ठीक है, इसी से क्या होता है, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती है या आप जैसे सरवाइव करने का कार्य करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालक के अपराधी बनने। ठीक है, बालक के अपराधी बनने में सबसे प्रमुख कारण है, कह रहा है कि आर्थिक तंगी, ये भी कारण है, सही है। परिवार, सामाजिक कुरीतियाँ, मित्र। तो देखो इसमें आपका परिवार तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे दे दिया होता अप्रजातांत्रिक परिवार दिया है तो यानी कि नॉर्मल परिवार के बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, मित्र दिया है तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कुसंगत ऐसे दिया होता तो सही हो जाता। सामाजिक कुरीतियाँ और आर्थिक तंगी, ये दोनों ही बालों को अपराधी बनाने के मुख्य कारण है। तो इसमें भी हमको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है कि नहीं चुनना है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कुरीतियाँ बालों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि वो अपराधी बने। ठीक है, समाज में कुछ अभी भी कुरीतियाँ हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, अगर लोग हैं तो वो रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बच्चे के माइंड को बूस्ट करती है कि आप नेगेटिव वे में जाओ ही जाओ। ठीक है, तो कुछ कुरीतियाँ हैं जो क्या करती हैं, बालक को अपराधी बनाने में सहायक होती हैं या प्रमुख कारण कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बाल अपराधी के अंतर्गत आते हैं। बाल अपराधी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो बालक आते हैं। बाल अपराधी का पूछ रहा है तो बालक ही आएंगे। ठीक है, तो बाल अपराधी का पूछ रहा है तो बालक ही आते हैं, बाल अपराधी के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग को जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान है, ये सबको पता है, माँ का कि पिता का कि विद्यालय का कि समाज का, तो ये सबको पता है कि माँ का ही बालक के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विवृद्धि, यानी कि वृद्धि व विकास दोनों प्रारंभ होते हैं। वृद्धि और विकास कब से प्रारंभ होते हैं, गर्भावस्था से, बचपन से कि शैशवावस्था से कि बाल्यावस्था, वहीं बचपन से।
देखो दिया ऑप्शन गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से और बचपन से। तो आपका जो वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की वृद्धि नहीं होती है या डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट तो आपका गर्भावस्था से ही, निषेचन से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है विवृद्धि और विकास भी शुरू हो जाता है और वृद्धि भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन गर्भावस्था से क्या होती है, वृद्धि और विकास शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की उम्र है 13 से 10 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 से 30 वर्ष, 30 से 60 वर्ष। तो ये सबको पता है किशोरावस्था का टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग अवस्थाओं और उनका जो एज है या जो भी टाइम पीरियड है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। अवस्थाओं से तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि किशोरावस्था की उम्र है तो 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष क्या है, तो किशोरावस्था की उम्र है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यौनारंभ की आयु है। यौनारंभ यानी कि पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है। पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है, तो यौनारंभ की आयु आपका 13 से 15 वर्ष है, यानी कि ये आपका वयः संधि के बारे में। ठीक है, वयः संधि का जो स्टेज होता है उसके बारे में पूछ रहा है, पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो पॉवर्टी का जो स्टेज होता है वो आपका 13 से 15 वर्ष का होता है। ये इसमें क्या होते हैं, तो इसमें आपके जननांग जो भी बालक होता है उसका जननांग विकसित हो जाता है, वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, इस एज की ये विशेषता है। तो वही कह रहे हैं कि यौनारंभ की आयु क्या है, तो वो है आपका 13 से 15। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो ये भी सबको पता है कि परिवार को ही बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार क्या है, तो बालक की प्रथम पाठशाला है। विद्यालय नहीं है, समाज नहीं है, वातावरण नहीं है, ये है सब। वैसे ये भी सिखाने का कार्य करते हैं, लेकिन सब प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे, प्रथम पाठशाला की बात हो रही है। तो वो कौन है, तो वो परिवार है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है बाल विकास अध्ययन है। बाल विकास अध्ययन है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। बाल विकास अध्ययन है, किसका अध्ययन है, तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल विकास किसका अध्ययन है, तो आपका गर्भावस्था का भी अध्ययन है। ठीक है, और किशोरावस्था का भी है, प्रौढ़ावस्था का भी है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हरलाक के अनुसार पूछ रहा है कि हरलाक के अनुसार शैशवावस्था है। सभी को पता है कि हरलाक के अनुसार शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह यानी कि 0 से 14 दिन या 15 दिन कह सकते हो। ठीक है, तो 14-15 दिन ये सिर्फ हरलाक ने माना है, बाकी सब ने 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था के टाइम पीरियड को माना है। सिर्फ हरलाक ऐसे विद्वान हैं या हरलाक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह तक चलती है, यानी कि 0 से 15 या 14 दिन तक चलती है। बाकी उसके बाद बचपनावस्था आ जाती है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है। और बाकी लोगों का कहना है कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक चलता है, 0 से 2 वर्ष तक जनरली यही माना जाता है, लेकिन सिर्फ इनका कहना है कि ये 0 से 2 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, किसके अनुसार, तो हरलाक के अनुसार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो नवजात शिशु के शरीर में 280 नहीं होती, 281 भी नहीं होती, 350 भी नहीं होती। कितनी होती हैं,
तो 270 होती हैं। कितनी होती हैं? 270। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव जीवन का दूसरा चरण है। मानव जीवन का दूसरा चरण है तो वो है शैशवावस्था। मानव जीवन का दूसरा चरण क्या है? तो शैशवावस्था है। पहले क्या था? तो गर्भावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद वयस्संधि की अवस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरह से करके कुल 7 8 8 9 अवस्थाएं हैं जिनको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपका 21 क्वेश्चन आपके, अब इसके बाद आपका टेक्सटाइल से क्वेश्चन है तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका 20 क्वेश्चन आपका था चाइल्ड डेवलपमेंट से। अब 20 क्वेश्चन आपका इससे भी होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन करके सारे पेपर से एक ही में मिक्स करके आपका दिया था। कोरोना काल की वजह से ये ऐसे पेपर हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों का आज सेशन ये आपका अनसॉल्व यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। आप क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया और टाइम टेबल भी अपडेट हो गया है। जिनको अभी तक टाइम टेबल नहीं मिला है वो DDU के वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।